प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब अपने आज आपको सामने दिख रहा है कि औसत औसत के बारे में चर्चा करेंगे कि औसत के प्रश्न एग्जाम में किस प्रकार पूछे जाते हैं और अपन किस प्रकार। औसत का मतलब होता है प्रिय दोस्तों माध्य। औसत भी बोल सकता है, माध्य भी बोल सकता है। का मतलब एक व्यक्ति का जो खर्च होता है प्रिय दोस्तों वो औसत कहलाता है। एक व्यक्ति का जो खर्च होता है वो क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। या उसको अपन दूसरे नाम से माध्य भी दे सकते हैं, औसतन भी बोल सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में औसतन बोल देते हैं, माध्य बोल देते हैं, औसत बोल देते हैं। अब दोस्तों के औसत के बारे में अपन के यहाँ कुछ मैंने लिखा प्रिय दोस्तों कि लगातार या क्रमागत संख्याओं पे आधारित औसत के प्रश्न अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। फिर ये दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि लगातार या सतत या क्रमागत संख्याओं पर आधारित औसत के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तब हमें प्रिय दोस्तों क्या करना है कि ये आपको कभी भी किसी भी प्रश्न में दिख जाए कि लगातार संख्याएं या क्रमागत संख्याएं या सतत संख्याएं, तो सबसे पहला काम प्रिय दोस्तों ये करना, औसत को बीच में लिखना है और आगे पीछे संख्याएं लिख देनी है। सबसे पहला मोस्ट काम आपको प्रिय दोस्तों क्या करना है? औसत को बीच में लिखना है और फिर आगे पीछे संख्याएं लिख देना है और हमें जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों के अपन टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए धमाकेदार औसत की शुरुआत करने जा रहे हैं। फिर ये दोस्तों जब चैनल की शुरुआत की तब भी मैंने औसत पढ़ाया था धमाकेदार, लेकिन उनमें इनमें आज इतना अंतर है कि दोस्तों के उस समय में हाथ से ही लिख के आपको पढ़ाया था। जो काफी प्रश्नों को देखने में प्रॉब्लम हुई थी कि मैंने खुद ने वीडियो देखा, इसलिए मैंने कहा कि यदि साफ प्रश्न बच्चों को दिख जाए तो इतनी धमाकेदार शुरुआत होगी, इसलिए मैंने वापस औसत आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रिय दोस्तों। वो भी वीडियो अच्छे हैं, प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन एक दिखने की वजह से आज मैंने खुद इनकी पीपीटी बना के और आपके सामने औसत की धमाकेदार शुरुआत करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों के जब नाम लगातार आ जाए, सतत आ जाए, क्रमागत आ जाए, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, तो पहला काम क्या करना है? औसत को बीच में लिखना, औसत को बीच में लिखना, आगे पीछे संख्याएं लिखनी, औसत को बीच में लिखना। तो दोस्तों के प्रश्न की शुरुआत कर रहे हैं। अब देखो दोस्तों, अपन का पहला सवाल है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 75 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 75 है। तो सबसे छोटी संख्या होगी। प्रिय दोस्तों आपको साफ साफ दिख रहा है कि प्रश्न मेन चीज प्रश्न दिख जाएगा तो समझाने वाला टीचर को भी मजा आएगा, पढ़ने वाले को भी मजा आता है। यदि अपन आके फाड़ फाड़ के देखते हैं तो न तो पढ़ने वाले को मजा आता है और न ही पढ़ाने वाले को आता है। तो दोस्तों के 5 क्रमागत विषम संख्या, एक नाम आ गया आपके पास, क्रमागत नाम आ गया। अब दोस्तों के जब भी कोई भी क्रमागत नाम आ जाए तब आप x से x+1 वो मानना भाड़ में गया है। अपन डायरेक्ट तरीके बताएंगे कि अपन को सवाल से मतलब है उत्तर से प्रिय दोस्तों। तो हमें क्या करना है कि औसत को बीच में लिख देना है। तो हमने औसत को बीच में लिख दिया। ये दोस्तों औसत है 75। क्या है दोस्तों? हमारा औसत है 75। अब दोस्तों के यहाँ 5 संख्याएं हैं। 5 तो हमें क्या करना है कि 2 संख्याएं दोस्तों इधर लिख देनी है और 2 संख्याएं हमें इधर लिख देनी है। अब दोस्तों के विषम संख्याएं है तो 75 के बाद विषम संख्या 77 आती है दोस्तों। 77 के बाद 79 आती, 79 कहते हैं। और 75 से कम संख्या होती है वो दोस्तों 73 होती है। 73 से पहले
इगेतर संख्या होती। अब दोस्तों के सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो दोस्तों के आपके सामने स्क्रीन दिख रही है, आप बता दीजिए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों मुझे सबसे छोटी संख्या 71 दिख रही है, तो इसका आपको आंसर कौन सा आ गया दोस्तों? आपका आंसर 71 आ गया। एक सवाल के लिए दोस्तों अगला सवाल। दोस्तों आपको स्पष्ट रूप से प्रश्न दिख रहा है। यदि प्रश्न स्पष्ट रूप से दिखता है तो प्रश्न को हल करने का ही मजा अलग ही होता है। तो यहाँ पर दोस्तों दे रखा है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दे रखा है। अब की बार दोस्तों के सम संख्या है और वो भी 6 क्रमागत सम संख्या है। तो सबसे पहला काम है दोस्तों, औसत को बीच में लिखा जाता है। दोस्तों औसत को बीच में लिखा जाता है और हमारे पास औसत 105 है। दोस्तों यहाँ पर 6 क्रमागत संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 6 क्रमागत संख्याएं हैं। तो हमें 6 क्रमागत 1 2 3 इधर लिख दी, 3 ही संख्याएं दोस्तों इस साइड लिखनी है। 3 संख्याएं लेफ्ट हैंड साइड, 3 संख्याएं राइट हैंड साइड। अब कई बच्चों के दिमाग में आ गया कि सर पिछले सवाल में इसको जोड़ा था, इस सवाल में तो अपन गिनेंगे तो 7 हो जाएंगी। फिर ये दोस्तों के यहाँ पर ये सम संख्याएं है, ये सम संख्या नहीं है, इसलिए इसकी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों 105 से बड़ी सम संख्या कौन सी होती है? दोस्तों 106 होती है। फिर दोस्तों 106 से बड़ी 108 होती है। फिर दोस्तों 110 होती है। अब इधर बेक में जाएंगे तो दोस्तों 104 होगी। फिर बेक में जाएंगे 102 होगी। फिर दोस्तों बेक में जाएंगे तो हमारे पास 100। अब देखो आप 100, 102, 104, 106, 108, 110 क्रमागत संख्याएं दिख रही है आपको। इसमें पूछ लिया सबसे बड़ी संख्या होगी, तो दोस्तों आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? मुझे दोस्तों 110 दिख रही है और मेरी आंखों से जो दिखेगी शायद आपको भी वही दिखेगी। तो दोस्तों इसका उत्तर हमारे पास 4 नंबर आ जाएगा। दोस्तों के यदि आपको रियल में मजा आ रहा है तो पूरा वीडियो देखना, आपको औसत में इतना मजा आ जाएगा कि आप खुद मतलब कैसा भी बच्चा जीरो भी है वो भी मतलब प्रश्न करने लग जाएगा। प्रिय दोस्तों इसलिए मुझे विश्वास है कि आप मेरे को ऊर्जा दे रहे हो, ऊर्जा ऐसे दे रहे हो कि आप मेरी वीडियो देखते जा रहे हो, कमेंट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब बढ़ा रहे हो, शेयर कर रहे हो। इसलिए दोस्तों कि मैं चाहता हूँ कि पहले के वीडियो में आपको यदि औसत दिखा भी नहीं है तो आपके लिए मेहनत करके मैं वापस आपके अच्छे सवाल पढ़ा देता हूं। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों के 3 से विभाज्य। इसका मतलब दोस्तों होता है कि 3 का भाग जाने वाली 3 से विभाज्य 7 सतत संख्याओं का सतत नाम आ गया दोस्तों। औसत 63 है, सबसे छोटी संख्या होगी। दोस्तों के यहाँ पर सतत नाम आ गया। जब नाम लगातार आ जाता है, सतत आ जाता है, क्रमागत आ जाता है, तो औसत को बीच में लिख दिया जाता है दोस्तों। तो हमें क्या करना है कि औसत को बीच में लिख दिया। ये क्या लिख दिया दोस्तों? हमने क्या किया? औसत को बीच में लिख दिया। अब दोस्तों के यहाँ पर क्या दिया हुआ? 3 से विभाज्य, इसका मतलब 3 का भाग जाने वाली कितनी संख्या है दोस्तों? 7 संख्या है। तो अपन 3 संख्याएं इधर लिख देते हैं और 3 संख्याएं इधर लिख देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हो जाएगी। ये कह रहा है कि 3 से विभाज्य, इसका मतलब दोस्तों 3 का भाग जाने वाली संख्याएं चाहिए।
तो हमारे पास दोस्तों दोस्तों 63 आ गई। आगे 3 का भाग जाने वाली 64 नहीं होगी, 65 नहीं होगी, 66 हो जाएगी। मतलब आपको 3-3 जोड़ते जाना है। तो 63 के बाद दोस्तों 66, 66 में 3 जोड़े 69, 69 में 3 जोड़े 72। इधर दोस्तों 3-3 घटाते जाना है। 63 में से 3 घटाए 60, यहाँ हो गए 57, 57 में से 3 घटाए 54। दोस्तों यहाँ पर पूछा आपसे क्या है, आप ही इनमें से जवाब का उत्तर दे दीजिए। दोस्तों सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो आपके पास सबसे छोटी संख्या का उत्तर 54 आ जाएगा। कौन सा आएगा दोस्तों? 54 आपके उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय दोस्तों अगला सवाल देखो। चौथा सवाल है कि 9 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 43 है। 9 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 43 है। नाम आ गया दोस्तों क्रमागत, तो हमें औसत को बीच में लिख देना है। फिर ये दोस्तों के औसत 43 है। ये क्या है दोस्तों? हमारा औसत है। यहाँ पर 9 क्रमागत संख्याएं है, हमें 9 संख्याएं बनानी है। तो 4 इधर लिखेंगे दोस्तों और 4 ही इधर लिख देंगे। अब दोस्तों के क्या आगे हमने लिख दी प्राकृत संख्याएं है। प्राकृत संख्याएं जानते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 ऐसे ही होती है। प्राकृत संख्याएं कंटिन्यू होती है। तो 43 के आगे दोस्तों 44 आएगी, 45 आएगी, 46 आएगी, 47 आएगी, इससे पहले 42 आएगी दोस्तों, 41 आएगी, 40 आएगी और 39 आ जाएगी। अब दोस्तों इसके अंदर हमारे से क्या पूछ रहा है? हमारे से पूछा है सबसे छोटी वाली संख्या और सबसे बड़ी वाली संख्या, उन दोनों का योगफल पूछ रहा है। दोस्तों इनकी जोड़ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? जोड़ पूछ रहा है। तो दोस्तों के इनकी हम जोड़ कर देंगे। 7 9 16 के 6 हो जाएंगे, या अलग से लिख देते हैं दोस्तों। हम ना यहाँ अलग लिख रहा हूँ कि कौन कौन सी है। 43 और 39 को जोड़ना है। 9 7 16 के 6, 4 3 7 और 1 8। हमारे पास 86 उत्तर निकल करके आ रहे हैं दोस्तों। 1 नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय दोस्तों अगला सवाल। 5 से विभाज्य, इसका मतलब 5 का भाग जाने वाली 13 लगातार संख्याओं का औसत 105 है। दोस्तों सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। तो प्रिय दोस्तों के हमारे पास लगातार आ गया, ये हमने औसत लिख दिया। क्या लिखा दोस्तों? औसत लिखा। हमें कितनी संख्याएं लेनी है? 5 से विभाजित 13 संख्याएं ले लेंगे, 13 लगातार। तो दोस्तों के 6 इधर लिख देंगे। 6 संख्याएं, 6 संख्याएं, 1 2 3 4 5 और 6। और दोस्तों 6 इधर लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। 5 का भाग जाने वाली, तो 5 जोड़ा तो 110 हो गए, फिर 5 जोड़ा 115 हो गए, फिर 120 हो गए। 5 5 जोड़ते जा रहे हैं दोस्तों, 130 हो गए, 135 हो गए। इधर 5 5 घटाते जाएंगे दोस्तों, 95 हो गए, 90 हो गए, 85 हो गए, 80 हो गए और 75 हो गए। दोस्तों सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या होगी तो आप बता दीजिए कि सबसे छोटी संख्या हमारे को कौन सी दिख रही है? 75 है, वो सबसे छोटी संख्या दिख रही है। तो हमारा उत्तर है वो 4 नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों अगला सवाल देखो। 4 लगातार सम संख्याओं का योगफल दे दिया। अब फिर ये दोस्तों के हमें लगातार नाम तो मिल गया, हमें लगातार मिलते ही क्या करते? औसत को बीच में लिखते, गुरुजी ने कहा था।
तो हमारे पास यहाँ औसत तो है ही नहीं, तो हम क्या करें? तो प्रिय दोस्तों के योगफल दिया हुआ है, इसका मतलब है आप समझ लो कि 4 आदमी मिलकर के 52 रुपए खर्च करते हैं। उनकी जोड़ कितनी है? 52। तो प्रत्येक जना कितने कितने रुपए किए भैया बता दो। तो 13-13 किए कि नहीं? 13 चौके 52। कैसे आया कि हमने भाग दे दिया। तो प्रिय दोस्तों के यह योगफल है, तो औसत तो हम निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया कि 52 में 4 का भाग दिया तो औसत आ गया 13 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 13 आ गया। हमारे पास 4 संख्याएं हैं, तो दोस्तों 2 इधर लिख देते, 2 इधर लिख देते। 4 कौन सी संख्याएं हैं दोस्तों? सम संख्याएं हैं। तो 13 के बाद सम संख्या 14 आती है, ये 16 आती है, इससे पहले की 12 आती है, इससे पहले की 10 आती है, और ये सम नहीं है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो देखो 10 है, 12, 14, 16 क्रमागत सम दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। फिर ये दोस्तों के सबसे छोटी संख्या पूछ ली है, तो आपको सबसे छोटी संख्या 10 दिख रही होगी। तो हमारा उत्तर दोस्तों कौन सा हो गया? हमारा उत्तर है वो दोस्तों 10 वाला उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, अगला सवाल, ये 5 क्रमागत विषम संख्याओं का 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल दिया। अभी अभी जस्ट सवाल किया था कि क्रमागत नाम आ गया, तो अब की पिछले सवाल में 4 जना कर रहे थे खर्च भैया, बार हमें 5 जने करे, तो 5 का भाग दे दो। तो हमारे पास औसत क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा, औसत 175 में हम 5 का भाग दे देते। 5 ये 15, 5 25। कितनी संख्या है? 5 क्रमागत विषम संख्याएं है। 35 के बाद आ गई 37। कितनी आई दोस्तों? 37। 39। 35 से पहले कौन सी हुई भैया? 33। 33 से पहले 31। आरोही क्रम में, आरोही, ऐसा सवाल, आई और रोई, आके रोता कौन है भैया? छोटे छोटे लोग होते, वो आके रोना धोना करने लगे जाते हैं। तो छोटे से बड़ा होता है वो आरोही होता है। अब दोस्तों के मतलब आरोही क्रम से दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो छोटे से बड़ा आरोही, तो हमारे पास छोटे से बड़ा ही है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों के आरोही क्रम से ये पहली है, ये पहली है, ये कौन सी हुई? दूसरी संख्या। तो ये कौन सी हुई? दूसरी संख्या। तो हमारा उत्तर कौन सा हुआ दोस्तों? 33 हमारा उत्तर हो गया। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, आपको दिख ही रहा होगा कि 3 से विभाज्य मतलब 3 का भाग जाने वाली 6 क्रमागत संख्याओं का औसत दे दिया दोस्तों 31.5 है। सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताना है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर हमारे को बताना है। तो प्रिय दोस्तों का हल यही कर देता हूं। औसत कितना लिख देते हैं? औसत लिख देते हैं प्रिय विद्यार्थियों 31.5। हमें कितनी संख्याएं लिखनी? 3 से भाग जाने वाली 6 संख्याएं लिखनी है। तो 3 हमने इधर लिख दी, 3 हमने इधर लिख दी। अब दोस्तों हमारे को क्या करना है कि 3 का भाग जाने वाली संख्या 31.5 से आगे हमारे को पता है कि 33 में 3 का भाग जाता है, 33 के बाद 36, 36 के बाद 39। इससे पहले वाली संख्या दोस्तों 30 होगी, यहाँ 27 होगी, और यहाँ पे तो 20 आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि इनका अंतर निकाल लो। का क्या करना है? अंतर निकाल लो। तो दोस्तों के अंतर कर लेंगे, वही आपका उत्तर है।
तो अंतर कर रहे हैं 39 माइनस 24। 2 में से 4 गए 5, 3 में से 2 गए 1। हमारे पास अंतर 15 का मिल रहा है। तो दोस्तों ये रहा 15। नेक्स्ट सवाल के लिए अब देखो दोस्तों, हमने मतलब धमाकेदार एक प्रकार का प्रश्न पढ़ लिया है। दोस्तों साहित्य में आपको विश्वास से अब मेरे को हो रहा है, अब आप ऐसे सवालों को कभी गलत नहीं करोगे। प्रिय दोस्तों के अब नेक्स्ट सवाल चल रहा है टाइप नंबर सेकंड के समान अंतर वाली संख्याओं का औसत। अंतर जिसमें समान आ जाए तो उनका औसत होता है दोस्तों प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटावा 2। समान अंतर वाली संख्याओं का औसत होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अब दोस्तों समान अंतर कैसे होता है? समान अंतर जैसे 5, 5 में 4 जोड़े 9, 9 में 4 जोड़े 13, 13 में 4 जोड़े 17। तो समान अंतर हुआ कि नहीं? या अपन को कह दे 6 से भाज्य संख्या, तो 6, 12, 18, 24 समान अंतर हुआ कि नहीं? या कह दे 5 से भाज्य संख्या, तो अंतर समान हुआ कि नहीं? सम संख्याओं में विषम संख्याओं में अंतर समान होता है। तो उनका मतलब हम औसत कैसे निकालेंगे? तो प्रिय दोस्तों के अब देखो सवाल आ गया कि 13 से भाज्य, 13 से भाज्य, इसका मतलब हुआ 13 का भाग जाने वाली। 13 से भाज्य कि 13 का भाग जाने वाली प्रथम 7 संख्याओं का औसत निकालना है। कितने का निकालना? तो दोस्तों के प्रथम 7 संख्याएं लिख देते हैं। तो 13 का भाग जाने वाली संख्याएं लिख रहा हूं दोस्तों। पहली संख्या 13 हो गई, फिर 26 हो गई, फिर 39 हो गई, और लास्ट की संख्या 7वीं संख्या 91 हो जाएगी। ये दोस्तों के 7वीं संख्या कैसे निकाली है हमने? 7वीं संख्या निकाली है, 13 को 7 से गुणा कर दिया तो 91 आ गया। मान लो कि 50वीं संख्या करते तो हम 13 को 50 से गुणा कर देते। अब दोस्तों के औसत कैसे निकालेंगे? कि औसत का सूत्र क्या है? औसत निकालेंगे प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। दोस्तों के पहली संख्या 13 प्लस 91 बटा 2, 104 बटा 2, कितना आगे 52। दोस्तों के उत्तर कौन सा आया हमारा? 52। समान अंतर 13 से भाज्य है तो अंतर 13 13 का है। 5 से भाज्य है, अंतर 5 5 का है। 3 से भाज्य है, अंतर 3 3 का है। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों अगला सवाल है कि 8 से भाज्य, 8 से भाज्य प्रथम 8 संख्याओं का। अब दोस्तों के मैं वेट कर रहा हूं कि 1 मिनट के लिए मैं चुपचाप खड़ा हो जाता हूं। आप कीजिए 8 से भाज्य प्रथम 8 संख्याओं का औसत। करे हो? बिल्कुल करे मेरे नौजवान दोस्तों के। खुशी है कि कौन सा उत्तर लगाया। जरूर आप मतलब इस प्रश्न को करके कमेंट में जरूर लिखोगे कि सर आप खड़े थे उतनी देर में हमने उत्तर निकाल के ये उत्तर निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 8 से भाज्य, इसका मतलब 8 का भाग जाने वाली संख्या लेनी है। तो दोस्तों 8 का भाग जाने वाली 8 हो गई, 16 हो गई, 24 हो गई, और 8वीं संख्या 64। कौन सी संख्या? 8वीं संख्या, 8वीं संख्या। 8 ये ना दोस्तों, 8वीं संख्या हो गई 8 गुणा 8। अब दोस्तों के औसत कैसे निकालते हैं? औसत निकालते हैं प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। प्रथम प्लस अंतिम बटावा 2। दोस्तों 8 प्लस 64 बटा 2, ये हो गया 72 बटा 2, कितना आया 36। कौन सी संख्या आ गई दोस्तों? 36। हमारे देखो 36 4 नंबर में है, तो हमारा उत्तर दोस्तों 4 नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल के लिए अगला सवाल है दोस्तों कि 200 से 300 के मध्य 9 से विभाज्य संख्याओं का औसत। अब दोस्तों के 9 का भाग जाने वाली हमारे को 200 से 300 के मध्य संख्याएं, अब आपके दिमाग में मतलब चक्कर खा गया कि 9 का भाग जाने वाली संख्या कौन सी ले। तो दोस्तों के हर चीज के लिए हमारे पास तोड़ है। आपको क्या करना है, 200 के अंदर किसका भाग देना, 9 का दे दो। 9 दूनी 18, शेष कितने बचे 2। 9 दूनी 18, शेष कितने बचे 2। अब दोस्तों के ये 2 तो बच गए और हम भाग 9 का दे रहे हैं। भाग किसका दे रहे हैं, 9 का दे रहे हैं। तो यहाँ पर 7 की कमी पड़ गई है। तो हमने क्या किया, हमने 7 जोड़े हैं। क्या किया, ये हमने जोड़े हैं, क्योंकि 9 का भाग दे रहे हैं हमने जोड़े। यदि 11 का भाग देते तो यहाँ 11 बनाना पड़ता है। तो हमने क्या किया, 7 जोड़ा है। तो प्रिय विद्यार्थियों पहली संख्या हो गई 207। कौन सी हुई दोस्तों, 207। अब देखो 300 दोस्तों के यहाँ पर कितने लिख दूं, 300 लिख दूं। भाग किसका देना है, 9 का देना है। 9 का भाग दिया, 9 तिये 27, 9 तिये 27। शेष कितने बचे 3, 9 तिये 27, शेष कितने बचे। अब दोस्तों के हमें 300 से कम चाहिए, तो ये 3 को घटाओ, इसको घटाओ। यहाँ पर तो जो बचे वो घटाना है और इधर बचे तो वो संख्या बनानी है। तो हमें कितना करना है, 3 घटा दो। तो यहाँ पर हो गई 297, 3 हमने घटा दी। अब दोस्तों के औसत निकालेंगे हम। औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। तो 207 प्लस 297 बटा 2। इनको जोड़ो दोस्तों, कितने हो गए, 7 7 14 के 4, 9 और 1 10 की 0, 2 2 4, 1 5। भाग दे देते, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 दूनी कितना आए दोस्तों, हमारे पास 252 उत्तर आ गए। तो यहाँ पर देखो 252 किसमें है, 1 में। अब दोस्तों एक बार और समझना है कि हमारे को इनके मध्य नोक से भाज्य संख्या पूछी थी, उनका औसत पूछ लिया है। तो पहले इसमें 9 का भाग दे दीजिए। 9 का भाग देते तो शेष बचता, उसको हमें 9 का भाग दे रहे तो 9 बनाने हैं, उतने ही इसमें जोड़ देना है। और इसमें भी 9 का भाग देना, या शेष बचता वो चीज घटानी है। वो चीज क्या करनी, घटानी है। तो हमें ये संख्याएं लिखने के बाद पहली प्लस अंतिम बटा 2 कर देंगे। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों अगला एक और है आपके लिए ट्राई के लिए। अब की बार 10 से भाज्य चाहिए, 10 से भाज्य। तो दोस्तों के 10 से भाज्य तो अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फिर भी अपन विधि से बता रहा हूं। 61 में 10 का भाग दिया, 6 बार गया, शेष कितने बचे दोस्तों, शेष बच गया 1। अब इसको 10 बनाना पड़ेगा। 10 बनाने के लिए 9 हमने जोड़ा, 9 क्या किया, जोड़ा। कितने जोड़े भैया, 9 इसमें जोड़ दिए तो 70 हो गए। अब दोस्तों अगली संख्या 161 है, इसके अंदर 10 का भाग दिया, 10 एकम 10, शेष बच गए 6, कर 1 6 बार में 60, 1 यहाँ शेष बचा। इसको क्या किया, घटाओ। इसमें बचा तो घटाओ, 161 में से 1 घटाया तो 160 हो गए। अब दोस्तों औसत निकालेंगे। औसत कैसे निकालते, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। 16 7 23 बटा 2 115। कितना आया दोस्तों,
115 हमारा औसत आ गया। नेक्स्ट सवाल के लिए, अगला सवाल है, दो अंकों की, ये कह रहा है कि दो अंकों की सम संख्याओं का औसत। अब दोस्तों आपसे कह दे कि दो अंकों की सम संख्याएं कौन सी होती है, कई बच्चे कहते 12, कई बच्चे कहते 14। दोस्तों दो अंकों की सम संख्या 10 से चालू होती है। दो अंकों की मतलब दो अंक होने चाहिए, दो अंकों की सम संख्या है, तो हल क्या करेंगे दोस्तों के, ये लिखेंगे, पहले 10 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, और लास्ट वाली संख्या 98 लिखेंगे। 99 सम संख्या नहीं है, वो लिख नहीं सकते। 100 में कितने अंक होते हैं दोस्तों, 100 लिखो देखा, 100 ऐसे लिखते हैं कि नहीं, तो 100 में कितने अंक हुए, इकाई, दाई, सैकड़ा, ये तो 3 अंक की हो गई, तो इनको हम लिख नहीं सकते। तो अब दोस्तों के औसत कैसे निकालते हैं, अब शायद आपको याद हो गया होगा औसत कैसे निकालते हैं। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटावा 2 कर देते हैं। 98 में 2 108 हो गए दोस्तों। 108 को में 2 का भाग दे देते हैं, तो भाग दिया तो 5 बार, 2 का भाग 4 बार, हमारे पास 54 उत्तर निकल करके आ गए। 3 नंबर हमारा उत्तर हो गया। एक सवाल के लिए दोस्तों, 6 से भाज्य दो अंकों की संख्याओं का औसत। अब की बार देखो दोस्तों के 6 का भाग जाने वाली दो अंकों की, मतलब 6 का भाग भी जाना चाहिए, 2 अंक की संख्या भी होनी चाहिए। तो फिर ये दोस्तों के पहली संख्या कौन सी होगी, कई बच्चे कहेंगे 6, अरे भैया 6 तो एक, हमें तो 2 अंक की चाहिए। दूसरा बच्चा कहेगा कि 10, अरे भैया कि 6 का भाग नहीं जाता है। तो 6 से भाज्य, इसका मतलब 6 का भाग जाने वाली 2 अंक की चाहिए। तो संख्याएं क्या हुई दोस्तों, हमारे पास पहली संख्या 12 आएगी, 12 हो गई, 12 के बाद 18 हो गई, और लास्ट संख्या 6 से भाज्य चाहिए, 6 से भाज्य चाहिए। अब दोस्तों के लास्ट संख्या के लिए हम क्या करते हैं कि 2 अंक की लास्ट संख्या 99 में 6 का भाग देख के देख लेते हैं। 6 कम 6, 3 बज गए, 6 छंगे 36, ये 3 बज गए, 3 घटाओ, क्योंकि हमें 2 अंक की 99, इसका मतलब हुआ कि आपका क्या मतलब हुआ, 10 से लेके 99 तक बतानी है, 10 से लेके 99 तक। तो 3 घटा देते इसमें से, तो हमारे पास संख्या हो गई 96। कौन सी हुई दोस्तों, 96। अब देखो दोस्तों औसत, औसत कैसे निकालेंगे दोस्तों, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, फिर 2 हो गए 8, और 1 10, भाग दिया 2 का, हमारे पास उत्तर आ गए 54। आज वाले प्रश्नों के उत्तर 54 ज्यादा आ रहे, क्या बात है। 54 54 54 गड़बड़ हो गई 2 अंकों की, तो 54 दिए नहीं है दोस्तों के, हम 54 बना लेते हैं। क्या करते हैं, 54 बना लेते हैं, ये 54 आए दोस्तों, उत्तर 54 उत्तर आ गए, ये 3। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, अगला सवाल, 15 के प्रथम 9 गुणज, भाई ये 15 से भाज्य के चाहे गुणज के, तो प्रथम 9 गुणज का औसत है, इसका मतलब 15 के भाग जाने वाले। तो फिर ये दोस्तों के गुणज कौन कौन से होंगे रे, भैया के गुणज हुआ 15 का पहला गुणज 15, दूसरा गुरु जी तीसरा 45, और नौवा गुणज 135। तो दोस्तों 15 का नौवा गुणज कैसे निकाला दोस्तों, नौवा गुणज निकालने के लिए 15 को 9 से गुणा कर दिया तो 135 आ गया। क्योंकि दोस्तों के पहला गुणज निकालते तो 15 को 1 से गुणा करते हैं, दूसरा गुणज निकालते तो 15 को 2 से गुणा करते हैं,
तीसरा गुणज निकालते तो 15 को 3 से गुणा करते हैं, तो 9वां गुणज निकालेंगे तो 15 को 9 से गुणा कर दिया। अब दोस्तों के औसत में क्या करते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 करते हैं। 135 और 15 हो गए दोस्तों 150 बटा 2 75। कितना उत्तर आया दोस्तों, 75 हमारे पास 2 नंबर में है। का उत्तर कौन सा हुआ, 2 नंबर। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, अब की बार देखो बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, कई बार एग्जामों में पूछा हुआ सवाल है और आपका भी भाग्य काम किया दोस्तों, ऐसा सवाल आ गया तो आपकी तो बल्ले बल्ले है। कि ये कह रहा है कि 2 या 3 से भाज्य, 2 या 3 से भाज्य का मतलब समझना पहले कि या आ जाएगा तो 2 का भी भाग जाने वाली, 3 का भी भाग जाने वाली, 2 या 3 से विभाज्य, मतलब विभाज्य का मतलब भाग जाने वाली प्रथम 5 संख्याएं लेनी है दोस्तों। तो ये ले लिया 2 या 3 से विभाज्य संख्याएं, इसका मतलब 2 वाली भी लेनी है दोस्तों, 3 वाली भी लेनी है। 2 आ गई, आ गई, फिर कौन सी आई, 4 आई, फिर कौन सी आई, 5 आएगी नहीं दोस्तों, कौन सी आएगी, 6 आएगी, 6 के बाद 7 आएगी नहीं आएगी, फिर कौन सी आएगी, 8 आ जाएगी। अब दोस्तों के 2 या 3 मतलब वो संख्या लेनी जिसमें 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है। अब दोस्तों के औसत निकालना है तो हमारे पास अंतर देखो 1 है, अंतर 1 है, अंतर 2 है, अंतर 2, तो हमारी गाड़ी गड़बड़ी हो सकती है, अंतर समान नहीं है। तो दोस्तों के औसत ये 5 जने हैं तो इनका योग बटा औसत, इसमें क्या करेंगे, ये बीच में ही सवाल आया हुआ है राशियों का, योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। तो दोस्तों के यहाँ पर देखो 3 2 5 4 9 9 से 15 8 23 में हम भाग दे देंगे 5 का, 5 चौक 20, 3 बज गए 30.6, 4.6 हमारा आंसर आ रहा। कौन सा उत्तर आ रहा दोस्तों, 4.6 उत्तर आ रहा। नेक्स्ट सवाल के लिए, अब की बार दोस्तों के यहाँ पर दे दिया कि 3 और 4 से विभाज्य, पहले तो या था दोस्तों, या में 3 वाली भी लेते, 2 वाली भी लेते, यदि यहाँ या होता तो 3 वाली भी लेनी पड़ती, 4 वाली भी, या और आ गया तो आपको वही संख्या लेनी है इसमें 3 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है। इसका मतलब 3 और 4 से विभाजित, विभाज्य के लिए इनका क्या करना, एलसीएम बराबर 12 से भाज्य लेनी है, भाज्य लेंगे, इनके लेसे पे लेके लेनी है। तो पहली संख्या दोस्तों हो गई 12 24। अब दोस्तों के 9वीं संख्या है, 9वीं संख्या 12 नंबर 108, प्रथम 9 है तो ये आ गई 9वीं संख्या, 9वीं संख्या आ गई दोस्तों के 12 गुणा 9 तो 108। अब दोस्तों के औसत लेना है, औसत कैसे लेते हैं, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, तो पहली तो 12 प्लस 108 बटा 2, ये हो गई 120 बटा 2, कितने आ गई 60 हमारी वो उत्तर आ रहा। तो दोस्तों के 60 किस में है, 60 हमारे 4 नंबर में। अब दोस्तों के नेक्स्ट टाइप अपन और करेंगे दोस्तों, और मेरे को ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, यहाँ लिखा हुआ है औसत बराबर राशियों का योग, इसके बारे में प्रश्न पूछेंगे, अज्ञात पूछा जाता है। तो दोस्तों के मतलब अपन ऐसी धमाल मचाने जा रहे हैं कि आपको जो टारगेट एग्जाम तक का है, मैं आपको 10 दिन में बस वापिस एक बार प्रत्येक प्रश्नावली के
डाल के कंप्लीट कराऊंगा। और उधर टेस्ट सीरीज है दोस्त, इसलिए मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सही कर रहे हो, उसी की बदौलत है। और आप कमेंट भी कर रहे हो, लाइक भी कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो। इसलिए दोस्त ज़्यादा तो मैं आपकी प्रशंसा क्या करूं कि मेरे पास वर्ड ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों के मैं आपको इतना अच्छा मैटर लेके आ रहा हूँ कि औसत मेरे को लग रहा है था कि औसत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, पढ़ाया हुआ बहुत ही अच्छा है, लेकिन प्रश्नों क्वालिटी मतलब दिखने में प्रॉब्लम आ रही है। तो वापिस मैं आपको मतलब सोने पे सुहागा लगा रहा हूँ। और आप ऐसे ही दोस्तों के मुझे मतलब प्रोत्साहित करते रहिए, ऐसे ही मतलब मेरा हौसला मतलब आ, बढ़ाते रहिए, क्योंकि आप हौसला बढ़ा रहे हो कमेंट करके, शेयर करके वीडियो को। जय भारत, जय हिंद।